सदिश बीजगणित की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 10.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। इन प्रश्नों में पहला प्रश्न हमें दे रखा है जिसमें 3 सदिश दिए गए और हमें इन तीनों ही सदिशों का परिमाण ज्ञात करना है। हमें इन सदिशों का क्या ज्ञात करना है? परिमाण ज्ञात करना है। अब देखो, जब सदिश घटक रूप में दिया गया हो तब उस सदिश का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं? तो जब हम सदिश का बेसिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने देखा कि जैसे कोई सदिश है, जैसे कोई सदिश ए है, x1 i केप प्लस या x i केप प्लस y j केप प्लस z k केप, तब इस सदिश का जो परिमाण होता है ये होगा रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। ये होता है सदिश का परिमाण जब सदिश घटक रूप में दिया गया हो। या हम ऐसा सीधा याद भी रख सकते हैं कि i केप j केप और k केप के जो गुणांक हैं उनका वर्ग करके जोड़ दो और उन पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो सदिश a के परिमाण की हम बात करें, सदिश a का परिमाण, तो i केप j केप और k केप के गुणांक देखो, यहाँ पर i केप का गुणांक कितना है? 1, j केप का गुणांक भी कितना है? 1 और k केप का गुणांक भी कितना है? 1। तो इन गुणांकों का वर्ग करो, वर्ग करके योग कर दो और इस पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो सदिश a का परिमाण हमें मिल गया रूट 3। अब ज्ञात करो सदिश b का परिमाण। तो i केप j केप और k केप के गुणांक देखो, i केप का गुणांक है 2 तो 2 का वर्ग, j केप का गुणांक है -7 तो -7 का वर्ग, k केप का गुणांक है -3 तो -3 का वर्ग। इनका योग करो और इन पर क्या लगाओ? रूट लगाओ। तो सदिश b का परिमाण बराबर 2 का वर्ग 4, 7 -7 का वर्ग कितना हो जाएगा? 49 और -3 का वर्ग 9। अब देखो सदिश b का परिमाण, इनका योग कर लो। तो यहाँ पर 4 लिखा हुआ है तो 1 यहाँ पर जोड़ दो, 1 यहाँ पर जोड़ दो, 50 और 10 60, 60 और 2 62। तो सदिश b का परिमाण हमें मिल गया रूट 62। अब ज्ञात करो सदिश c का परिमाण। तो सदिश c का परिमाण, i केप का गुणांक है 1/√3 तो 1/√3 का वर्ग करो, j केप का गुणांक है 1/√3 इसका भी वर्ग करो। उसके बाद k केप का गुणांक है -1/√3 तो इसका भी वर्ग करो। फिर इनका योग करो और इन पर क्या लगा दो? रूट लगा दो। तो सदिश c का परिमाण बराबर रूट, अब देखो वर्ग 1 पर भी आएगा और वर्ग √3 पर भी आएगा, तो 1 का वर्ग तो हो गया 1 और √3 का वर्ग हो गया 3। इसी प्रकार यहाँ पर भी कितना हो गया? 1/3 और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा? 1/3। इनको हल करेंगे तो रूट के अंदर बचेगा 1 और रूट 1 किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर सदिश c का परिमाण 1 आ गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना कि ये जो सदिश c हमें दे रखा है, ये वाला सदिश, इस सदिश c का परिमाण 1 आ गया। इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि सदिश c एक मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश या इकाई सदिश है। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि सदिश c का परिमाण हमें कितना मिल गया? 1 मिल गया। इस कारण ये जो सदिश c लिखा हुआ है ये कौन सा सदिश है? मात्रक या इकाई सदिश है। नेक्स्ट जो 2 प्रश्न लिखे हुए हैं, समान परिमाण वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए और समान दिशा वाले 2 विभिन्न सदिश लिखिए। देखो प्रश्न क्या पूछ रहे हैं? समान दिशा वाले सदिश, दिशा समान हो और समान परिमाण वाले सदिश। तो देखो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो हमें क्या करना है? देखो हमें तीनों अक्षों की दिशा पकड़नी है, मतलब o अक्ष, o y
और OZ। इनकी दिशाओं का मतलब इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है I कैप, इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है J कैप, और इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है K कैप। अब समान सदिश वाले में तो हमें क्या करना है, इनमें से इन तीनों में से कोई भी एक मात्रक सदिश उठा लो। जैसे हमने मात्रक सदिश उठा लिया J कैप, और इस J कैप के साथ यहाँ पर गुणा में धनात्मक वास्तविक संख्या लिखते जाओ। क्या लिखते जाओ, धनात्मक वास्तविक संख्या लिखते जाओ। जितने भी हमें सदिश मिलेंगे J कैप की गुणा में धनात्मक वास्तविक संख्या लिखने से जितने भी सदिश मिलेंगे उन सदिशों की दिशा हमें समान मिलेगी। जैसे हम 2-3 उदाहरण लिखते हैं यहाँ पर। जैसे धनात्मक संख्या 3 से गुणा कर दिया तो 3 J कैप, फिर इसको हमने गुणा कर दिया 5/2 से तो 5/2 J कैप, हमने इसको 5/4 से गुणा कर दिया तो 5/4 J कैप। तो ये जो 3 सदिश हमने यहाँ पर लिखे हैं इन तीनों सदिशों की दिशा समान है। तीनों सदिशों की दिशा क्या है, समान है। तो समान दिशा वाले सदिश जब भी पूछे तो आपको क्या करना है, I कैप के साथ क्या करना है, इस प्रकार 2-3 संख्याएं लिख देनी है। अब चाहे I कैप के साथ लिखो, चाहे J कैप के साथ लिखो, चाहे K कैप के साथ लिखो, तीनों में से किसी एक को पकड़ना और उसके साथ 2-3 संख्याएं लिख देना। हमें 2-3 सदिश मिल जाएंगे और उनकी दिशा क्या होगी, समान होगी। अब अगला प्रश्न देखो, इसमें क्या बताना हमें, समान परिमाण वाले सदिश। तो समान परिमाण वाले जब विभिन्न सदिश हमें प्रश्न में पूछे तो हमें इन तीनों मात्रक सदिशों को उठा लेना है, I कैप, J कैप, K कैप। अब ये जो 3 सदिश हमने यहाँ पर उठाए हैं इनको आप किसी भी संख्या से गुणा कर दो। तीनों सदिशों को क्या कर दो, किसी भी संख्या से गुणा कर दो, और गुणा करने पर जो सदिश मिलेंगे उनकी दिशा क्या होगी, समान होगी। सॉरी, इनका परिमाण क्या होगा, समान होगा, दिशा नहीं परिमाण समान होगा। जैसे हमने इन सदिशों को गुणा कर दिया 2 से, तो 2 से गुणा करने पर हमें सदिश क्या क्या मिलेंगे, 2 I कैप, 2 J कैप और 2 K कैप। ये जो 3 सदिश हमें मिले हैं इन तीनों सदिशों का परिमाण क्या है, समान है। इन तीनों का परिमाण क्या है, समान है। यदि आपने इनको -3 से गुणा कर दिया होता तो हमें मिलता -3 I कैप, -3 J कैप और -3 K कैप। इन तीनों सदिशों का भी क्या है, परिमाण समान है। इनका भी परिमाण क्या है, समान है। तो इस प्रश्न में हमें क्या करना है, हमें तीनों मात्रक सदिश लिखने हैं और तीनों के साथ एक समान संख्या लिख देनी है, I कैप, J कैप, K कैप। अब तीनों के साथ हमें क्या करना है, समान संख्या लिखनी है। तो जैसे 10 लगा दिया तीनों के साथ, 10 I कैप, 10 J कैप, 10 K कैप। ये जो 3 सदिश हमने लिखे हैं इन तीनों ही सदिशों का परिमाण क्या होगा, समान होगा। तो इस प्रकार से हमें इस प्रश्न को हल करना है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखो, x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश 2I कैप प्लस 3 J कैप और xI कैप प्लस yj कैप समान हो। देखो यहाँ पर हमें 2 सदिश दे रखे हैं, यहाँ पर हमें कितने सदिश दे रखे हैं, 2 सदिश। एक सदिश दे रखा है 2I कैप प्लस 3 J कैप, एक सदिश तो ये है। दूसरा सदिश है xI कैप प्लस yj कैप, यह है दूसरा सदिश। और दोनों सदिश समान है। समान सदिशों को हम किस प्रकार लिखते हैं, दोनों सदिशों के बीच में बराबर का चिन्ह लगा करके। अब देखो, जब भी सदिश घटक रूप में दिए गए हों, जब भी समान सदिश घटक रूप में दिए गए हों तब I कैप, J कैप और K कैप के गुणांक होंगे बराबर। I वाला गुणांक I वाले गुणांक के बराबर, J कैप वाला गुणांक J कैप वाले गुणांक के बराबर और K कैप वाला गुणांक K कैप वाले गुणांक के बराबर। तो इस साइड में I कैप का गुणांक है 2 और इस साइड में I कैप का गुणांक है x। तो x किसके बराबर होगा, 2 के बराबर होगा। और इस साइड में J कैप का गुणांक है 3 और इस साइड में J कैप का गुणांक है y। तो 3 किसके बराबर होगा, y के बराबर होगा। तो x का मान तो 2 है और y का मान कितना है, 3।
अगला प्रश्न देखो, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु 2,1 और अंतिम बिंदु -5,7, इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक ज्ञात कीजिए। हमें सदिश किस प्रकार दे रखा है, इस सदिश का प्रारंभिक बिंदु तो ये है 2,1 और अंतिम बिंदु है -5,7, मतलब इस सदिश की दिशा हो गई ये। इन बिंदुओं को हम कुछ नाम दे देते हैं। इस बिंदु को नाम दे दिया हमने P और इस बिंदु को नाम दे दिया Q। अब हमें इस सदिश PQ के सदिश घटक और अदिश घटक, ये दो बातें या ये दो प्रश्न हमें यहाँ पर ज्ञात करने हैं, सदिश और अदिश घटक ज्ञात करने हैं। अब देखो यहाँ पर दो बिंदुओं को मिलाने वाले सदिश की बात हो रही है, और जब हमने सदिश का बेसिक पढ़ा उस टाइम पर हमने एक ऐसे टॉपिक की चर्चा की थी कि एक बिंदु P1 है और एक बिंदु P2 है। इन दो बिंदुओं को मिलाने वाला सदिश हमने लिया था P1 P2। सदिश हमने क्या लिया था, P1 P2। और इस सदिश P1 P2 बराबर हमें मिला P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। सदिश P1 P2 बराबर हमें मिला P2 का स्थिति सदिश माइनस P1 का स्थिति सदिश। बाद वाले बिंदु का स्थिति सदिश पहले लिखो और पहले वाले बिंदु का स्थिति सदिश बाद में लिखो, और दोनों के बीच में क्या लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। तो इस बात का यहाँ पर उपयोग करो और सदिश PQ ज्ञात करो। देखो सदिश PQ बराबर, तो बाद में कौन सा बिंदु आ रहा है, Q, तो Q का स्थिति सदिश तो लिखो पहले, और पहले कौन सा बिंदु आ रहा है, P आ रहा है, तो P का स्थिति सदिश लिखो बाद में, और दोनों के बीच में किसका चिन्ह लगा दो, माइनस का चिन्ह लगा दो। तो सदिश PQ बराबर है Q का स्थिति सदिश माइनस P का स्थिति सदिश। अब देखो सदिश OQ और सदिश OP, मतलब Q का स्थिति सदिश और P का स्थिति सदिश हम ज्ञात करेंगे। बिंदु P का निर्देशांक दे रखा है हमें 2,1। अब देखो जब बिंदु का निर्देशांक दिया गया हो तब उस बिंदु का सदिश घटक रूप में हम किस प्रकार लिखते हैं, x निर्देशांक को i कैप के साथ लगाते हैं, y निर्देशांक को j कैप के साथ लगाते हैं, और z निर्देशांक को लगाते हैं हम k कैप के साथ। अब यहाँ पर देखो इन बिंदुओं में z निर्देशांक की बात नहीं हो रही, तो k कैप को हमें छोड़ देना है। तो बिंदु P का स्थिति सदिश बन गया सदिश OP बराबर 2i कैप प्लस 1 j कैप, और 1 j कैप को हम j कैप भी लिख सकते हैं। उसके बाद बिंदु Q का निर्देशांक दे रखा है -5,7, तो बिंदु Q का स्थिति सदिश हो गया -5i कैप प्लस 7 j कैप। तो हमें बिंदु P का स्थिति सदिश में मिल गया और बिंदु Q का स्थिति सदिश में मिल गया। दोनों के स्थिति सदिश को यहाँ पर रखो और सदिश PQ ज्ञात कर लो। तो सदिश PQ बराबर सदिश OQ क्या है, ये रहा -5i कैप प्लस 7 j कैप। उसके बाद चिन्ह है माइनस का। सदिश OP क्या है, तो सदिश OP है 2i कैप प्लस j कैप। देखो दो सदिशों का अंतर हो रहा है, और दो सदिशों का अंतर हम कैसे ज्ञात करते हैं, i वाले गुणांक को i वाले गुणांक में से घटाओ, j कैप वाले गुणांक को j कैप में घटाओ। तो सदिश PQ बराबर, देखो i कैप के गुणांक लिखते हैं। पहले i कैप का गुणांक है -5, फिर माइनस का चिन्ह लगाओ, उसके बाद i कैप का गुणांक है 2, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो, फिर लिखो j कैप का गुणांक। यहाँ पर j कैप का गुणांक कितना है 7, फिर माइनस का चिन्ह तो माइनस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पर j कैप का गुणांक कितना है 1। तो सदिश PQ बराबर आ गया -7i कैप प्लस 6 j कैप। अब देखो सदिश PQ के अदिश घटक, तो अदिश घटक तो क्या है -7,6, और सदिश PQ के सदिश घटक
सदिश घटक क्या हो जाएंगे, -7 आई कैप कोमा 6 जे कैप। ये हो गई सदिश पी क्यू के अदिश और सदिश घटक। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 6। इस प्रश्न में हमें 3 सदिश दे रखे हैं और इन तीनों सदिशों का हमें योगफल ज्ञात करना है, मतलब तीनों का योग करना है। हमें 3 सदिश दे रखे हैं, सदिश ए, सदिश बी और सदिश सी। हमें क्या ज्ञात करना है, योगफल। योगफल कब मिलेगा, जब तीनों सदिशों का हम योग करेंगे, अर्थात सदिश ए प्लस सदिश बी प्लस सदिश सी। सदिश ए हमें दे रखा है आई कैप -2 जे कैप प्लस के कैप, प्लस सदिश बी दे रखा है हमें -2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, प्लस सदिश सी हमें दे रखा है आई कैप -6 जे कैप -7 के कैप। योग कैसे करना है, तो आई कैप वाले गुणांकों को आई कैप वाले गुणांकों में जोड़ना है, जे कैप वाले गुणांकों को जे कैप वाले गुणांकों में जोड़ना है और के कैप वाले गुणांकों को के कैप वाले गुणांकों में जोड़ना है, जैसा हम अंतर में करते हैं। तो आई कैप वाले गुणांकों का योग करो। देखो यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 1, आई के गुणा में कुछ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब इसका गुणांक है 1। यहाँ पर आई कैप का गुणांक है -2, यहाँ पर आई कैप का गुणांक है 1 प्लस का 1। अब देखो जे कैप के गुणांक, बीच में प्लस का चिन्ह लगाते हुए चलो। यहाँ पर जे कैप का गुणांक है -2, यहाँ पर जे कैप का गुणांक है +4 और यहाँ पर जे कैप का गुणांक है -6, फिर प्लस का चिन्ह लगा दो। अब देखो के कैप के गुणांक, तो के कैप के गुणांक कितने हैं, यहाँ पर के कैप का गुणांक है 1, फिर यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है 5 और यहाँ पर के कैप का गुणांक कितना है -7। तो यहाँ पर देखो +2 -2 शून्य हो गया, तो 0 आई कैप। यहाँ पर देखो प्लस का 4 और माइनस का 8, तो माइनस का 4 जे कैप। वहाँ पर देखो कितना आ गया, माइनस का के कैप। 0 आई कैप है, इसको छोड़ दो, तो ये बन गया -4 जे कैप माइनस के कैप। यह है इन तीनों सदिशों का योग। अगला प्रश्न देखो, इस प्रश्न में हमें ये सदिश दे रखा है ए और सदिश ए का हमें मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो मात्रक सदिश हम कैसे ज्ञात करते हैं, मात्रक सदिश ज्ञात करते हैं उस सदिश को हम गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं, 1 उस सदिश के परिमाण से। अब देखो हमें परिमाण ज्ञात करना है पहले, तो पहले हम इस सदिश का परिमाण ज्ञात करेंगे। तो सदिश ए का परिमाण बराबर आई कैप का गुणांक कितना है 1, तो वर्ग कर दो, फिर जे कैप के गुणांक का वर्ग करो, फिर के कैप के गुणांक का वर्ग करो, फिर तीनों का योग कर दो और तीनों पर क्या लगा दो, रूट लगा दो। तो सदिश ए का परिमाण बराबर 4 5 6 रूट 6। सदिश ए का परिमाण हमें कितना मिल गया, रूट 6। तो मात्रक सदिश ए कैप बराबर सदिश ए हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप बट्टा रूट 6। अब देखो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ए कैप बराबर 1/√6 गुणा आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। अदिश से गुणा कर दो, तो सदिश ए कैप बराबर 1/√6 आई कैप प्लस 1/√6 जे कैप प्लस 2/√6 के कैप। ये आ गया सदिश ए की दिशा में मात्रक सदिश। अगला प्रश्न देखो, सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां पर बिंदु पी और क्यू क्रमशः निम्न है। हमें बिंदु पी और क्यू दे रखे हैं। अब हमें सदिश पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। हमें क्या ज्ञात करना है, सदिश पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है, मतलब हमें पी क्यू कैप ज्ञात करना है। अब पी क्यू कैप ज्ञात करने से पहले हमें सदिश पी क्यू ज्ञात करना है। पहले हम क्या ज्ञात करेंगे, सदिश पी क्यू। सदिश पी क्यू बराबर क्या होगा,
क्यू का स्थिति सदिश माइनस पी का स्थिति सदिश। तो सदिश पी क्यू बराबर, देखो निर्देशांक रूप में दिए गए हैं बिंदु, तो इनके स्थिति सदिश को किस प्रकार लिखना है। पहले क्यू का स्थिति सदिश लिखो, तो 4 आई केप के साथ x निर्देशांक लगाना है, j के साथ y निर्देशांक लगाना है, k के साथ z निर्देशांक लगाना है। तो 4 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 6 के केप माइनस p का स्थिति सदिश, तो आई केप प्लस 2 जे केप प्लस 3 के केप। सदिश पी क्यू बराबर है, अब देखो घटाना कैसे, आई केप वाले में से आई केप का गुणांक घटाओ, जे केप के गुणांक में से जे केप का गुणांक घटाओ, के केप के गुणांक में से के केप का गुणांक घटा दो। तो 4 माइनस 1 आई केप प्लस 5 माइनस 2 5 माइनस 2 जे केप प्लस 6 माइनस 3 6 माइनस 3 के केप। तो सदिश पी क्यू हमें मिल गया 3 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 3 के केप। तो ये हमें मिल गया सदिश पी क्यू। अब इस सदिश पी क्यू का परिमाण भी ज्ञात कर लो, तो सदिश पी क्यू का परिमाण बराबर आई केप के गुणांक का स्क्वायर, जे केप के गुणांक का स्क्वायर और के केप के गुणांक का स्क्वायर, फिर तीनों का योग करना है, फिर इस पर क्या लगा देना है, रूट लगा देना है। तो सदिश पी क्यू का परिमाण हमें मिल गया रूट 27, और रूट 27 को हम लिख सकते हैं 3 रूट 3। अब देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश। पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश को हम क्या लिखेंगे, पी क्यू कैप। पी क्यू कैप बराबर क्या होगा, सदिश पी क्यू बटा सदिश पी क्यू का परिमाण। तो पी क्यू कैप बराबर सदिश पी क्यू क्या है, सदिश पी क्यू है 3 आई केप प्लस 3 जे केप प्लस 3 के केप बटा पी क्यू का परिमाण कितना है, 3 रूट 3। तो यहाँ पर पी क्यू कैप बराबर आ गया 3 बटा 3 रूट 3 आई केप प्लस 3 बटा 3 रूट 3 जे केप प्लस 3 बटा 3 रूट 3 के केप। तो सदिश पी क्यू बराबर 1 बटा रूट 3 आई केप प्लस 1 बटा रूट 3 जे केप प्लस 1 बटा रूट 3 के केप। ये मिल गया हमें पी क्यू की दिशा में मात्रक सदिश पी क्यू कैप। अगले प्रश्न में हमें 2 सदिश दे रखे हैं, सदिश ए और सदिश बी। अब हमें ज्ञात करना है सदिश ए प्लस सदिश बी की दिशा में, सदिश ए प्लस सदिश बी की दिशा में मात्रक सदिश। तो पहले तो सदिश ए प्लस सदिश बी ज्ञात करो, सदिश ए प्लस सदिश बी। सदिश ए हमें दे रखा है 2 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप, प्लस सदिश बी दे रखा है माइनस आई केप प्लस जे केप माइनस के केप। सदिश ए प्लस सदिश बी बराबर आई केप प्लस 0 जे केप प्लस के केप। अब सदिश ए प्लस सदिश बी का परिमाण ज्ञात कर लो। तो सदिश ए प्लस सदिश बी का परिमाण आई केप के गुणांक का स्क्वायर, तो आई केप के गुणांक का स्क्वायर 1, जे केप के गुणांक का स्क्वायर 0, के केप के गुणांक का स्क्वायर 1। तीनों का योग करना है और इन पर क्या लगाना है, रूट लगाना है। तो यहाँ पर आ गया रूट 2। अब देखो हमें ज्ञात करना है सदिश ए प्लस सदिश बी की दिशा में मात्रक सदिश, दिशा में मात्रक सदिश। तो इसकी दिशा में मात्रक सदिश हमें कैसे ज्ञात करेंगे, हम मात्रक सदिश ज्ञात करेंगे सदिश ए प्लस सदिश बी में
भाग लगाएंगे या सदिश ए प्लस सदिश बी को गुणा करेंगे हम 1 बटा सदिश ए प्लस सदिश बी के परिमाण से। तो सदिश ए प्लस बी क्या है, आई केप प्लस 0j केप प्लस के केप, और सदिश ए प्लस बी का परिमाण है √2। तो यहाँ पर सदिश ए प्लस सदिश बी की दिशा में मात्रक सदिश आ गया आई केप 1 बटा √2 आई केप प्लस 0j केप प्लस 1 बटा √2 के केप। ये सदिश है ए प्लस बी की दिशा में मात्रक सदिश। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 10, सदिश 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 इकाई हो। हमें एक सदिश दे रखा है और इस सदिश को हमने लिख दिया सदिश ए। हमें सदिश ए के अनुदिश का मतलब एक ही दिशा में हमें सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण क्या हो, 8 इकाई हो। एक ही दिशा में देखो हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है सदिश एक ही दिशा में सदिश ज्ञात करना है जिसका परिमाण 8 इकाई हो, जिसका परिमाण कितना हो, 8 इकाई हो। ऐसा सदिश हमें ज्ञात करना है। तो हम ऐसा मान लेते हैं, माना एक ही दिशा में 8 परिमाण वाला सदिश बी है, ये हमने मान लिया। हमने एक सदिश बी मान लिया जिसकी दिशा एक ही दिशा है और इसका परिमाण कितना है, 8 इकाई है। अब देखो सदिश बी की दिशा क्या है, एक ही दिशा, बी का परिमाण कितना है, 8 इकाई। देखो एक ही दिशा में मात्रक सदिश क्या होगा, एक केप होगा। बी की दिशा क्या है, एक ही दिशा, और एक ही दिशा में मात्रक सदिश कौन है, एक केप है। तो बी की दिशा में भी मात्रक सदिश कौन होगा, एक केप होगा। तो बी की दिशा में मात्रक सदिश एक केप है और इस सदिश बी का परिमाण कितना है, 8 इकाई है। तो फिर सदिश बी को हम इस प्रकार लिख देंगे, इसका परिमाण तो है 8 इकाई और इसकी दिशा में मात्रक सदिश क्या है, एक केप है। तो सदिश बी बराबर 8 गुणा ए कैप को लिख सकते हैं सदिश ए बटा सदिश ए का परिमाण। तो सदिश बी बराबर 8 गुणा सदिश ए हमें क्या दे रखा है, सदिश ए दे रखा है 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप, और इस सदिश का परिमाण क्या होगा, तो 25, 5 का वर्ग 25 हो गया प्लस माइनस ए का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4। तो सदिश बी बराबर 8 गुणा 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप बट्टा रूट के अंदर कितना हो गया, रूट 30। तो सदिश बी बराबर, अब देखो इसको ऐसा लिख देंगे 8 बट्टा रूट 30 गुणा 5 आई केप माइनस जे केप प्लस 2 के केप, 8 बटा रूट 30 से गुणा कर दो। तो सदिश बी बराबर 40 बटा रूट 30 आई केप माइनस 8 बटा रूट 30 जे केप प्लस 16 बटा रूट 30 के केप। ये जो सदिश बी हमें मिला है, इस सदिश बी का परिमाण तो कितना है, 8 इकाई है, और इसकी दिशा क्या है, इसकी दिशा है एक ही दिशा। आज की क्लास में इतना ही, आगे के शेष प्रश्नों को हल करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।